राज्यसभा में पूर्व सांसद, राज्यसभा के पूर्व सांसद अशफाक करीम साहब जनता दल यूनाइटेड में मिलन समारोह के अवसर पर उपस्थित पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी और राज्यसभा में सांसद माननीय पूर्व मंत्री संजय झा जी और मुख्य सचेतक विधान परिषद में संजय गांधी जी, विधान पार्षद खालिद अनवर साहब, इरशादुल्लाह साहब, चेयरमैन साहब, अफजल अब्बास जी और जिनके साथ अशफाक करीम साहब के साथ आए हुए तमाम जो आज जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने वाले राम सुरेंद्र समरेंद्र कुणाल जी, अब्दुल गनी जी, मोहम्मद शमी जी, विनोद शाह जी, मोहम्मद शगीर शेरशाह जी, ललिता तिर्की जी, किरकू जी, सरदार जोगिंदर सिंह जी, जहांगीर जी, आसिफ इकबाल जी, मिस्टर मोहद्दीन साहब, माय मंडारी जी, अहमद, जो आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी का परिवार का अंग, परिवार का सदस्य हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं जो अशफाक करीम साहब जो बिहार और देश के राजनीति में कोई पहचान के मोहताज नहीं है, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है और ये जो हैं अल करीम एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक रहे हैं और यूनिवर्सिटी के माननीय नीतीश जी ने दिया है, यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं और मेडिकल कॉलेज, करीम मेडिकल कॉलेज के संस्थापक हैं, कई संस्था से जुड़े हुए हैं और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। मैं इनको आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हुए और पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त करते हुए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इसके अवसर पर मैं इनको बहुत दिल की गहराइयों से मैं बहुत का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से इनके आने से हमारी पार्टी और धारदार और मजबूत बनेगा। इनका पूरा अल्पसंख्यक समाज में, अक़लियत वर्ग में अच्छी खासी इनका पकड़ है, पूरे बिहार में, अलग भी अन्य राज्यों में भी, तो इनके आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी में मजबूती मिलेगी। मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा माननीय जी, पहले ज्वाइनिंग करा दीजिए। मैं माननीय मंत्री विजय चौधरी से, माननीय मंत्री विजेंद्र बाबू से, संजय झा जी से कि इनको पार्टी की सदस्यता कर चलिए, बहुत स्वागत। इनको बुला दीजिए, मोहम्मद शगीर, विजेंद्र बाबू जी, शगीर जी को और लोग कहाँ? और लोग को बाद में सब लोग को दे देंगे। अच्छा, सब लोग का बाद में मिल जाएगा और सभी लोग जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन करने आए हैं। अब बैठिए बोल लीजिए। इनके साथ और लोग भी जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, सर बैठ के बोलिए ना। सब हम बैठ के अभी आपके साथ बात करेंगे तब अभी उन लोगों के साथ वो सब लोगों का
रसीद तैयार है। हमारे प्रेस वाले लोग बात करके जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। उन लोगों को सबको दे देंगे, करीब 4 दर्जन से ऊपर है, इसलिए उसमें वक्त लगेगा। इस बीच में हम अध्यक्ष जी से कहेंगे कि आगे की कार्रवाई करिए और उन लोगों को धन्यवाद। कराती है और ये कहती है कि जनगणना के बाद जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको इतना हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये बताकर पूरे बिहार के सभी जात बिरादरी या धर्म के लोगों की बात आ गई कि किसकी आबादी कितनी है। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने 26 सीट में 2 सीट देने का काम किया। अक़लियत को, खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को 2 सीट दिया। 18% यानी 18% वोट है मुसलमानों का बिहार राज्य में, तो उसको 2 सीट। और आपकी जनगणना कराते हैं और आपकी कम से कम 6 सीट बननी चाहिए थी, आपने 2 देने का काम किया। और 18% जो मुसलमान है उसका 90% वोट राजद को मिलता है। हाँ, मिलता था। आदत बनने में जरा वक्त लगेगा तो मिलता था, लेकिन उसके बावजूद 2 सीट मिली। और जिसका 1.5% वोट है उसको 3 सीट मिली, यानी 26 में उसको 3 सीट दी गई और 18% वाले को 2 सीट दी गई। तो ये हक तलफी, ये हक मारना, ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जिसकी हक तलफी होती है, जिसकी हक मारी जाती है, किसी को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अपने हक की रक्षा आप नहीं करेंगे, अपने हक की हिफाजत नहीं करेंगे तो आप मजबूती से जिंदा नहीं रह सकते। मुझे ये एहसास हुआ कि ये बहुत गलत काम है। माननीय लालू जी से मैंने बात किया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात को हल्के में लिया, सीट बढ़ाने का काम नहीं किया। तो मैंने फैसला ले लिया कि जब 18%, और सवाल ये पैदा होता है, लोगों के जहन में एक बात आ गई है कि ये जाएगा कहाँ, इसके पास उपाय क्या है। ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कहाँ, वो पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाएगा। और आज हम खुश हैं कि मेरे और हमारे सभी जितने भी साथी हैं, सबके इस फैसले से आज का नौजवान, आज का जवान इतना उत्साहित है। जेडीयू एक तो रिजिग्नेशन से, दूसरा हम सबों के इस फैसले से कि हम माननीय नीतीश जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके साथ और इस पार्टी के साथ, जेडीयू के साथ ये जुआनी हो रही है, उससे वो बहुत खुश है। और खुश होने की वजह भी जानना चाहिए। खुश होने की वजह यह है, लोग कहते हैं कि वो भाजपा के साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने जो धरोहर, अक़लियतों के धरोहर का खानका, हमारा शरिया या अलग अलग खानका, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और काफी पैसे देकर उसको मजबूत भवन बनाने का काम किया, जो मुसलमानों की पहचान है। साथ साथ अल करीम यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जो अक़लियत की यूनिवर्सिटी है, जिसमें 50% मुस्लिम बच्चे की सीट रिजर्व रहेगी और 50% दूसरे लोगों का एडमिशन होगा। तो एक बड़ी चीज शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ये सोचा, पूर्वांचल के इलाके में कि शिक्षा के बगैर कभी न इंसान ईश्वर को पहचान सकता है, न अपने को पहचान सकता है, न दुनिया को चलाना सीख सकता है। उस चीज को दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसके लिए उनको बहुत बराबर मैं मुबारकबाद देता हूँ। और उनसे प्रभावित वहाँ रहा तो क्या मिला, और वो यहाँ नहीं रहा तो क्या मिला। तो इन्हीं सब वजहों से हमने, और बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय विजय चौधरी जी माननीय मंत्री है वो भी मौजूद थे, शाहदुल्ला साहब भी मौजूद थे। तो ये सारी बातचीत हुई, तो हमने फैसला लिया कि नहीं, हम आपके साथ हैं। और मेरी कोशिश होगी कि जो 90% घर देता था वो 90%
जदयू की तरफ वोट देगा और आगे भी ईश्वर उनको मजबूत रखे, सेहतमंद रखे, लंबी उम्र दे, ताकि वो प्रदेश की खिदमत करते रहे। जिस तरह से उन्होंने सड़क बनाने का काम, बिजली के मामले में हमें याद है कि हम लोग लालटेन में पढ़ा करते थे और कभी कभी तेल नहीं मिलता था तो मोमबत्ती जलाते थे। आज उसकी आवश्यकता नहीं होती है, आज बिजली है। आप हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया, सड़कों के मामले में बहुत काम हुआ। यहाँ ये कम्युनिकेशन है, ये रोशनी बिजली के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता है। जनरल काम भी जो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ मुख्यमंत्री काल में, वो ऐसा काम मैंने नहीं देखा कि पहले हुआ। इसलिए बार बार बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब लोग मिलजुल कर इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि अकेले दम पर जेडीयू अपनी सरकार बना सके मजबूती के साथ। ये हमारी कोशिश होगी और जब लग गया हूँ, मेरी आदत है, बहुत लोग जानते हैं कि मैं बड़ा बिजी हूँ, मैं ठान लेता हूँ तो ठान लेता हूँ। 12 वर्ष तक मैंने मुकदमा लड़ा, तब कटिहार मेडिकल कॉलेज खराब हुआ। लोग कहते थे कि आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन खड़ा करके छोड़ा। मेरी इच्छा थी कि मेडिकल कॉलेज खोलूं, ईश्वर ने दे दिया। मेरी इच्छा थी कि यूनिवर्सिटी बने इस क्षेत्र में, ईश्वर ने दे दिया। मेरी इच्छा थी कि एमडी बनूं, वो बन गया। अब जो भी होगा वो बोनस होगा। मेरी कोई बहुत इच्छा नहीं है, मेरी खिदमत करने की इच्छा है बिहार में जेडीयू के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, सब लोगों के सहयोग से उनके अम्ब्रेला के नीचे मैं काम करूं। ये मेरा बहुत ही सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर मीडिया बंदियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मंच पर जितने लोग बैठे हैं, पीछे खड़े हैं, सबकी इज्जत उतनी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी मैं उधर बैठता हूँ, आप इधर बैठते हो, कभी हम उधर बैठते हैं, आप इधर बैठते हो। एक परंपरा, कोई किसी से कम नहीं होता, सबकी इज्जत बराबर है। मैं ये मानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आप लोगों का धन्यवाद देते हुए और जेडीयू के सभी लीडरान और अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आप सबों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।